हेडिंग डालना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री के टर्म्स में हम लोग इंटर एनर्जी, वर्क और हीट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट वाला पॉइंट, इट इज another form of law of conservation of energy। इसमें लिखना का स्टेटमेंट क्या है, लिख सकते हो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो एनर्जी, या फिर ऐसा लिखो टोटल एनर्जी, लिखो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी रहता है ये कभी बढ़ेगा नहीं या कभी कम नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो चेंज इन इंटर एनर्जी। ये हमेशा याद रखना, इंटरनल एनर्जी आप कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप डेल्टा यू फाइंड आउट करोगे विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इक्वल टू क्या रहेगा, हीट प्रोवाइडेड प्लस वर्क डन रहेगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। यहाँ पे आप वेरिएबल कर सकते हो इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इक्वल टू क्या रहेगा, क्या हम लोग का रहेगा फर्स्ट लॉ। लिख लेना। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने बोला है हीट, दैट इज क्यू फाइंड आउट करना है, और आपको क्या दिया, यहाँ पे सी दिया है, दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी दिया है। इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता रहना चाहिए, इट वाज एन सी डेल्टा टी। एंड यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले चीज ये आपके इंटीग्रल के पार्ट में आएगा। जब इंटीग्रल के पार्ट में आता है तो आप यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कंसिडर करोगे, डी टी कंसिडर करोगे। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। यहाँ पे आपका टेम्परेचर जा रहा है T1 से लेके T2 तक। ओके, अब यहाँ पे आपका C कांस्टेंट नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका C यहाँ पे फंक्शन ऑफ T है। क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है आपका C। ठीक है, ये हो गया सबसे फर्स्ट पार्ट, तो इसीलिए आपका C बाहर नहीं आएगा, C कांस्टेंट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया है 2। आपको क्या करना है, C को इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या दिया है 20 10⁻⁻3T। यहाँ पे क्या आएगा, dt आएगा। टेम्परेचर किधर से किधर चेंज हो रहा है, 300 से लेके इट इज चेंजिंग अप टिल 400। ओके, 2 कांस्टेंट है, रहने दो। 20 का इंटीग्रेशन, 20 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट इज 400, लोअर लिमिट इज 300 प्लस 10⁻³ कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t⁻n+1 विच इज t² अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अब यहाँ पे भी इसका अपर लिमिट का सब्स्टिट्यूट करोगे 400, लोअर लिमिट क्या रहेगा 300, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी कैसे किया ध्यान देना, इंटीग्रल का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ x⁻n इंटू dx। फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे x⁻n+1 है डिवाइडेड बाय n+1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इट वाज t, इसके साथ इंटीग्रेट कर रही हो dt के साथ, तो t का इंटीग्रेशन क्या रहेगा,
टी 1+1 अपॉन क्या रहेगा 1+1, तो इसीलिए क्या आया यहाँ पे t²/2 आया। यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं था, तो ये बेसिकली क्या है t⁻0 इंटू क्या था dt था, तो t⁻0 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा 0+1 अपॉन क्या आएगा 0+1 आएगा। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पे ये 2 आएगा, 20 क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो 20 को बाहर निकालो, 400 माइनस 300 करोगे तो सिर्फ 100 बचेगा, प्लस 10⁻³ को रहने दो, 2 को बाहर निकालो, टी स्क्वायर का मतलब क्या है 400 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 300 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, अब नेक्स्ट क्या होएगा, यहाँ पे ये होएगा 2 इंटू 20 इंटू 100, ये होएगा 2000, प्लस यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये कितना होएगा 20, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे आप पहले क्या करोगे 400 प्लस 300, 400 माइनस 300, तो 400 प्लस 300 इज 700, 400 माइनस 300 इज 100। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, a² माइनस b² का फॉर्मूला, विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 400 प्लस 300 इज 700, 400 माइनस 300 इज 100। ओके, अब इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना होएगा 2 इंटू 1000, यहाँ पे रहेगा 700 इंटू 7000 मतलब 100, तो ये कितना होएगा दिस विल बी 70,000। 10⁻³ है, तो नीचे जाएगा तो 10⁻³ होएगा, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल, ये 10⁻³ चला गया, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2 रहेगा, 2 इंटू 2000 प्लस 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, 2000 प्लस 35 2035, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होएगा 4070, यूनिट क्या रहेगा इसका जूल रहेगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या ढूंढने बोला है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है इट इज इक्वल टू क्या, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर इज यहाँ पे 100 बार। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनिशियली आपके पास कितना था, आपके पास था 200 ml, फाइनली ये क्या हो रहा है कंप्रेस, कंप्रेस होने का मतलब क्या है, क्या वॉल्यूम को लेस कर रहे हो। अब जरा ध्यान दो, बहुत ही सिंपल पार्ट है, यहाँ पे क्या बोला है 2% से कम किया है, तो आप ऐसे सोचो 200 का 1% कितना रहेगा, तो 200 का 1% विल बी 2 ml, तो 200 का 2% कितना रहेगा, इट विल बी 4 ml। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। तो इसका मतलब आपने वॉल्यूम को क्या किया, 4 ml से कम किया, 4 ml से कम किया मतलब क्या होएगा, अभी आपका वॉल्यूम ये बन जाएगा 196 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम को आप कैसे लिखते हो, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे साइन क्या है, तो यहाँ पे जो साइन आता है ये माइनस साइन आता है, आपको पता है, आपको माइनस साइन कंसिडर करना है हमेशा फॉर्मूला में। ओके फाइन, अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो बार है इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्योंकि आपको जो वर्क डन चाहिए ये जूल में चाहिए, जूल में चाहिए इसका मतलब यूनिट्स आपको न्यूटन एंड मीटर में रखना है। सबसे पहले 1 बार कितना पास्कल रहता है, 10⁵ पास्कल। फाइनल वॉल्यूम कितना था, तो फाइनल वॉल्यूम इज 196, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 200। ओके, तो ये कितना होएगा 100 इंटू 10⁵,
पास्कल इज बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू 196 माइनस 200 इज -4, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा, 4 इंटू 100 इज 400, यहाँ पे क्या रहेगा 10⁵. अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो यूनिट है ये किसमें, मिलीलीटर में. अब ऑफकोर्स आपको ये मिलीलीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में. अब इसको कैसे किया जा सकता है, सबसे पहली चीज 1 मिलीलीटर, दिस इज हाउ मच, 10⁻³ लीटर. अगर ये कन्वर्जन आपको पता है तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक और एक चीज है, 1 लीटर कितना रहता है, 1000 ml रहता है. तो 1 मिलीलीटर क्या रहेगा, इट विल बी 1/1000 रहेगा. तो 1/1000 का मतलब क्या है कि 1 मिलीलीटर ये कितना रहेगा, ये रहेगा 10⁻³ लीटर. ओके, अब नेक्स्ट, लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, और बेसिकली ये कितना रहेगा, 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻³ लीटर. आपको दिया कितना यहाँ पे, आपको दिया है 10⁻³ लीटर, कितना मीटर क्यूब रहेगा, तो ये आपको ढूंढ के निकालना है. आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को इधर लेके जाओ, तो x इक्वल टू बन जाएगा 10⁻³ अपॉन 10⁻³. 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये कितना होएगा, 10⁻⁻6, एंड ये किसमें आपने कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में. तो यहाँ पे भी ये जो मिलीलीटर है इसको आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना रहेगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. अभी मीटर स्क्वायर एंड ये मीटर क्यूब कैंसिल आउट होएगा, 10⁻⁻6 यहाँ पे रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट 400, ये कितना होएगा, 10⁻⁻1 होएगा. इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर रहेगा. इसको आप लास्ट में, न्यूटन मीटर बेसिकली क्या रहता है आपका. ठीक है, तो मैं वापस ये कन्वर्जन समझ जाता हूँ, ध्यान देना. 1 लीटर कितना रहता है, 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर कितना रहेगा, 1/1000, तो बेसिकली 10⁻³ लीटर है. अब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर रहता है, तो 10⁻³ लीटर कितना मीटर क्यूब रहेगा, ये आपको ढूंढना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 10⁻². यही आपने क्या किया, मिलीलीटर के बदले यहाँ पे इनपुट. सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इक्वल टू रहेगा Q + W. Q का वैल्यू आपको दिया है, इट इज गिवन टू द सिस्टम. इट इज गिवन टू द सिस्टम मतलब क्या रहेगा, +100 रहेगा साइन, क्योंकि आप सिस्टम को दे रहे हो तो आपका साइन क्या रहेगा, प्लस. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर राइज, मतलब डेल्टा टी, ये कितना बोला है, ये 20 रहेगा करके, जो डेल्टा टी भी आपको दिया है. आपको क्या ढूंढना है, वर्क डन ढूंढना है. और एक चीज, एक हिडन हिंट दिया है, आइडियल गैस. तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो. ओके, अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज W/m. वेट कितना दिया आपको, 16 ग्राम दिया है. ऑक्सीजन का मोलार मास इज O2, दैट इज, इसका टोटल मास कितना आएगा, 32. ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, मोल. नेक्स्ट, ऑक्सीजन जो है ये डायटोमिक गैस है. डायटोमिक गैस है, इसका मतलब इसका जो Cv का वैल्यू है, इसका Cv का वैल्यू कितना रहेगा, 5/2R. ये आपको मैंने टेबल में दिया है. ठीक है, अब ये सब मैं क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे W ढूंढना है. क्यों आपको पता है, U आप निकाल सकते हो कैसे, डेल्टा U का फॉर्मूला आपको दिया था, इट इज व्हाट, N Cv डेल्टा T.
आइडियल गैस के लिए मैंने बताया था वो जो du अपॉन dv वाला जो पार्ट रहेगा वो 0 बन जाएगा। आपको लिखा के भी दिया है आइडियल गैस के लिए, है तो चेक भी कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज 1/2, CV इज 5/2। R का वैल्यू को आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको R का वैल्यू 8.314 लेना है। दैट मीन्स इसको आप क्या लोगे, 25/3 लोगे। डेल्टा T इज हाउ मच, तो राइज इन टेम्परेचर इज 20। ओके, अब नेक्स्ट ये पार्ट एंड ये पार्ट, 4 5s are 20 आएगा। 5 into 5 is 25, 25 into 25 is 625 divided by 3। तो ये आपका इंटर एनर्जी रहेगा, दैट इज जूल्स में। आपको W ढूंढना है, तो W इक्वल टू रहेगा डेल्टा U माइनस Q रहेगा। तो डेल्टा U इज बेसिकली 625। इसको आप क्या करो, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 300 बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। 625 को 300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होएगा 325 अपॉन 3। जरा डिवाइड करके देखो, ये कुछ तो 108.33 आएगा। ओके, ये सबसे पहले ये एंथैल्पी क्या है आप इसको लिख सकते हो। ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन सबसे फर्स्ट। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, H के थ्रू। ओके, एंथैल्पी रहता है क्या है, तो आप इधर लिख सकते हो एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, इसको आप लिखोगे कैसे, H इक्वल टू रहेगा यहाँ पे, हेलो गौरव यहाँ पे ध्यान देना, H इक्वल टू रहेगा इंटरनल एनर्जी U रहेगा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब प्रेशर को वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो ये एंथैल्पी का डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे भी आप क्या निकालते हो, जैसे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हो वैसे आप यहाँ पे एंथैल्पी का कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड आउट करोगे। तो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी du प्लस यहाँ पे d इंटू प्रेशर वॉल्यूम आएगा। ओके, अब आप इसको कैसे करते हो, ध्यान देना ये वाले पार्ट पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट में इसको जरा साइड में एक्सप्लेन करता हूं। अब आपको इसका चेंज निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूवी रूल अप्लाई होएगा। अब ये यूवी रूल क्या है, इट इज बेसिकली u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट चीज dH इक्वल टू du। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे पहले P इंटू dV आएगा प्लस B इंटू dP आएगा, ये वाले पार्ट में। ओके, ये एक आप इसको लिख सकते हो एक्सप्रेशन नंबर 1 लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रेशर कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर रहेगा dP, ये क्या हो जाएगा 0। आपका जो हीट प्रोवाइडेड ये क्या हो जाएगा, QP बन जाएगा। अब dP 0 होने की वजह से आपका ये पार्ट पूरा क्या बन जाएगा, 0। आपका dH इक्वल टू बन जाएगा du प्लस यहाँ पे P इंटू dV आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको हम लोग एक्सप्रेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि du इक्वल टू क्या रहता है,
Q प्लस W रहेगा एंड वर्क डन जो रहता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज माइनस P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो आप नेक्स्ट यहां पे क्या करोगे, आप जो du है, अब इसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये dH इक्वल टू आएगा Q माइनस P dV प्लस यहाँ पे P इंटू dV आएगा, प्लस P dV माइनस P dV कैंसिल, आपका Q चेंज होएगा QP में, तो यहाँ पे ये जो DH है ये इक्वल टू क्या रहेगा, QP। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो? अब लास्ट टाइम हमने जो एंथैल्पी चेंज लिया था, वहां पे अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट अज्यूम किया था। तो जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट अज्यूम करते हो, आपका du ये इक्वल टू क्या रहता है, Q प्लस W रहता है, यहाँ पे रहेगा Q माइनस P इंटू dV। तो सपोज यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो क्या होएगा, आपका जो dV वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, 0। आपका जो Q है ये किस में कन्वर्ट होएगा, QV, मतलब हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, du इक्वल टू Q इंटू V। ये दो एक्सप्रेशन जरा ध्यान देना, ये आप कब यूज करते हो, जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये आप कब यूज करते हो, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ये दो चीजों पे ध्यान देना, इधर नोट लिखना, कंसिडरिंग ओनली पीवी वर्क प्रेशर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये इक्वल टू रहेगा QV एंड ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा U। वैसे हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर ये इक्वल टू रहेगा Q इंटू P, और इसको आप कैसे लिखोगे, डेल H।